अब इन फैसलों के ऊपर रोएं, चीखें, पीटें, सर फाड़ें, सर दीवार के साथ जाके मारें, कौन समझाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट के हाल पे रहम कर लो। अब ये जो टीम मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई है, सिवाय ये खिलाड़ियों को धमकाने, उनके ऊपर जुर्माने लगाने, सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाने के, ये और क्या कर रही है? किस तरीके से टूट रही है? क्यों नहीं बताया गया कप्तान शान मसूद को कि अब्दुल्ला शफीक का स्लिप में जो कैरियर है वो उठा के देख लें, 15 कैचेस उसने ड्रॉप किए। एल्फी कोई लगा दें इनके हाथों में, इनके हाथ जोड़ दे ताकि ये दोनों हाथ जो है ना वो स्लिप की पोजीशन में इकट्ठे मूव होने चाहिए। जिस तरह मैचेस विन मैचेस, ये इस्तेलाह वैसे ही नहीं बनी। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के हाथों में लगता है कि कोई तेल लगा हुआ है, उनके हाथ में बॉल नहीं आ रही। कप्तान शान मसूद को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि मुसलसल अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो स्लिप में कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं। इस टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने 3 कैचेस ड्रॉप किए। ओवरऑल उन्होंने उनकी अगर कैरियर देखा जाए तो स्लिप कैचिंग उनका कैरियर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उनके पूरे कैरियर में उन्होंने 15 कैचेस जो हैं वो अब तक ड्रॉप कर चुके हैं स्लिप की पोजीशन में। तो बार बार क्यों उनको कैचिंग पोजीशन पे ऊपर खड़ा किया जाता है? ये शान मसूद जो कप्तान है, नए कप्तान हैं, उन्होंने अच्छी कप्तानी की है बाकी ओवरऑल डिपार्टमेंट्स में, लेकिन स्लिप में अब्दुल्ला शफीक के साथ मुसलसल लगे रहना मुझे इस बात की समझ नहीं आती। बाबर आजम इतने अच्छे फील्डर हैं, इमामुल हक को भी ट्राई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास स्लिप पोजीशन पर खड़े होने के लिए फील्डर नहीं है, लेकिन इस तरीके से कैच जो है वो नहीं पकड़े जाते। पूरी दुनिया जो है वो हैरान है, कमेंटेटर्स जो हैं वो हंस रहे हैं कि किस तरीके पाकिस्तानी फील्डर जो है वो बॉल कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपके दोनों हाथ ही नहीं जुड़े हुए हैं, एल्फी कोई लगा दे इनके हाथों में, इनके हाथ जोड़ दे ताकि ये दोनों हाथ जो है ना वो स्लिप की पोजीशन में इकट्ठे मूव होने चाहिए, जिस तरह विकेट कीपर के हाथ जो है वो मूव होते हैं। आपका एक हाथ जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, एक हाथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, आप बॉल को लपकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जहां पर बॉल जो है लगने के बाद मज़ीद तेज़ हो रही है, आप कैसे कैचेस पकड़ेंगे? और जब आप 16 रन पर 4 खिलाड़ी आउट कर जाएं और कैचेस ड्रॉप करें ना, तो फिर यही होता है। 250 रन से ऊपर की जब लीड हो जाए ऑस्ट्रेलिया में चौथी इनिंग्स में, पाकिस्तान के लिए अब आउट ऑफ द स्किन्स जो है ना वो खेलना होगा। तकरीबन मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीवन स्मिथ जो है वो आपसे ले गए हैं। भरपूर गेंदबाजी के बावजूद, मीर हमज़ा की शानदार गेंदबाजी के बावजूद पाकिस्तान टीम जो है वो एक नादर मौका जो है वो उन्होंने अपने हाथ से खोया है। 1995 के बाद ये तकरीबन कोई अब 25 साल 28 साल हो चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता, और ये पहला मौका था शान मसूद की कप्तानी में। पहला मौका 28 साल में आ रहा था कि आप टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरवाते, लेकिन आपकी गलत फैसले, आपकी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की वजह नहीं है। आप डर के खेल रहे हैं, आप विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं तब भी डरे हुए हैं, आप स्लिप में खड़े हैं तब भी डरे हुए हैं, आप बॉलिंग करवा रहे हैं तब भी डरे हुए हैं, आप बॉलर्स को लेट डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे में टेस्ट मैच आप कैसे जीत सकते हैं? हमेशा याद रखें, टेस्ट मैच तब जीता जाता है जब आप 20 खिलाड़ी आउट करने की सलाहियत रखते हो, जब आप सिंपल कैचेस छोड़ें। एक इनिंग्स में, एक टेस्ट मैच में 3-3 4-4 कैच ड्रॉप करें, उसके बाद बॉलर्स का कोई कसूर नहीं है। बॉलर्स आपको फिर लेट डाउन होंगे, फिर बॉलर्स के ऊपर आप बर्डन नहीं भेज सकते। जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने और मीर हमज़ा ने बॉलिंग करवाई है, कमाल कर दिया। देखिए कॉन्फिडेंस किस तरीके से काम करता है। जब शाहीन शाह अफरीदी को शुरू से विकेटें मिलती हैं तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और होता है, फिर उसकी पेस में भी इजाफा होता है। मीर हमज़ा की जो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। डेविड वार्नर, उसके बाद ट्रेविस हेड को जो गेंद पड़ी है वो रेयर गेंद थी, और उस पेस के साथ, उस स्विंग के साथ खेलना किसी के लिए भी वो नामुमकिन सी गेंद लग रही थी। और शानदार गेंदबाजी करवाई पाकिस्तान ने। पहला सेशन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को दबोच लिया था। आपने वहाँ से टेस्ट मैच काबू में कर लिया था। 100 रन की लीड थी, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया के। वहाँ पर आपकी कोशिश होनी चाहिए थी, वो अगर कैच अब्दुल्ला शफीक पकड़ लेते तो 200 से पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो जाती और आप ये मैच जो है वो आसानी से जीत सकते थे। इससे पहले भी पहली इनिंग्स में भी 318 रन बनने ही नहीं थे। अगर डेविड वार्नर का कैच जो है वो पकड़ लिया जाता स्लिप में तो 318 रन बिल्कुल नहीं बनने थे। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने लोगों को खामोश करवा दिया। अब जो ब्रिटिश कमेंटेटर हैं ईसा गोहा, उन्होंने भी सवाल किया है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मोहम्मद रिजवान पर सरफराज अहमद को क्यों तरजीह दी जा रही है। आज उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, मुश्किल वक्त में रन्स किए हैं, 40-45 स्कोर किए हैं इस नंबर पे आकर, और फिर उनकी फील्डिंग
का कमाल, जिस तरीके से कल उन्होंने कैच पकड़ा है शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर डाइव मारते हुए, तो वो भी एक कमाल, आउटस्टैंडिंग। तो ये डिबेट अब ख़त्म हो जानी चाहिए। सरफराज अहमद को छुट्टी दें भाई, वो उनका कैरियर अब ख़त्म हो चुका है, ही इज़ पास्ट। अब नए मौके, नए लोगों को आना चाहिए। मोहम्मद रिजवान के साथ एक नए विकेट कीपर टेस्ट मैच के लिए भी आना चाहिए, ताकि वो ग्रूम कर सकें ऐसी कंडीशन में जहां पर बॉल स्विंग हो रही हो, एयर स्विंग हो रही हो, वहां पर विकेट कीपिंग के लिए मोहम्मद रिजवान के साथ एक यंग चेहरे होने चाहिए। अब ये रिटायर्ड प्लेयर जो हैं, अब इनसे छुटकारा हासिल करें। 40-40 साल की उम्र में, 38-38 साल की उम्र में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की थकी हुई जो पिचों पर रन्स करके इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कमबैक करते हैं, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आपका हाल है वो यही है। अब ये जो टीम मैनेजमेंट स्टेडियम में बैठी हुई है, सिवाय ये खिलाड़ियों को धमकाने, उनके ऊपर जुर्माने लगाने, सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाने के, ये और क्या कर रही है, किस तरीके से चोट रही है? क्यों नहीं बताया गया कप्तान शान मसूद को कि अब्दुल्ला शफीक का स्लिप में जो कैरियर है वो उठा के देख लें, 15 कैचेस उसने ड्रॉप किए। ये कौन प्लानिंग बना रहा है? अब मोहम्मद हफीज़ वहाँ पर बैठ के ये प्लानिंग कौन बनाएगा? ये जो टीम मैनेजमेंट है, टीम डायरेक्टर हैं, जो हेड कोच होते हैं, वो यही चीज़ देखते हैं कि कौन सी आपकी जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ पर कमज़ोर हैं। भाई जो आपका कमज़ोर फील्डर है, अगर आपको खिलाना बहुत ज़रूरी है तो उसको ऐसी जगह पर खड़ा करें जहाँ पर बॉल ही ना जाती हो। आपने उसको एक्सपोज करके फर्स्ट स्लिप में खड़ा कर दिया, और आप और फिर मुसलसल कैच ड्रॉप होने के बावजूद आप उसको तब्दील नहीं कर रहे। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, फ़ौरन से फैसला कर जाना, आपके ऊपर खमियाजा भुगत लिया। मैच आप तकरीबन हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से। 28 साल बाद आपको मौका मिला था, ये नादर मौका था, और आपने ये मौका ज़ाया कर दिया है। अब चौथी इनिंग्स में इतना बड़ा रन्स करना जो है वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए इतना कोई आसान नहीं होगा। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, वो जिस तरीके से गेंदबाजी करवाएंगे, और फिर चौथी इनिंग में नेथन लाइन का गेंद भी घूमेगा, तो आपको अलग पता चलेगा। भाईजान ये जब मैदान में उतरे ना, तो ग्लिसरीन और तेल शेल ना लगा के उतरा करें। हाँ, स्लिप फील्डर्स को एल्फी शेल्फी दे दें ताकि उनके हाथ जुड़े हुए हों, गेंद के पीछे वो इकट्ठे हाथ जुड़ें। इस तरीके से जिस तरह कैच पकड़ने की कोशिश की जा रही है, स्लिप में इस तरह की कैचिंग पोजीशन होती नहीं है, और ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो क्लब क्रिकेट के लेवल के ऊपर आपको सिखाई जाती हैं। कोई भी फील्डिंग कोच, आपने वो फील्डिंग कोच तब्दील कर दिया ना। आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप और उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप में आपकी फील्डिंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रही थी, और आपने वो जो लोकल फील्डिंग कोच था उसको तब्दील कर दिया। अब आप देख लें फील्डिंग के हालात क्या हैं। अब ये फैसले कौन कर रहा है? अब इन फैसलों के ऊपर रोएं, चीखें, पीटें, सर फाड़ें, सर दीवार के साथ जाके मारें, कौन समझाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट के हाल पे रहम कर लो, खुदा का वास्ता है रहम कर लो। मीर हमज़ा ने परफॉर्मेंस दे के बाद अब जाके उसको मौका मिला है, तो आज उसने परफॉर्म करके दिखा दिया कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है। फैसले मेरिट पे लें, सिफारशी कल्चर छोड़ें, और खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के हाल पर रहम करें।